गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। पिछले 3-4 सालों में साउथ की इंडस्ट्री को लेकर परसेप्शन अब ऐसा हो चुका है कि भाई ये लोग अंधे की तरह फिल्म लेकर आएंगे और थिएटर में धूम मचा के जाएंगे और 2000 कलेक्शन करके भी जाएंगे। पर ये पूरी तरह से ही सच नहीं है। रीजन सिनेमा में भले ये फिल्म फाड़ू कलेक्शन कर रही है, लेकिन हिंदी ऑडियंस को तो कई बार घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी साउथ मूवी आई और चली भी गई है। रजनीकांत की जेलर का हिंदी कलेक्शन सिर्फ 7 करोड़ था। कमल हसन की मास्टर प्लस मूवी विक्रम का हिंदी कलेक्शन 10 करोड़ और लियो का हिंदी कलेक्शन सिर्फ 26 करोड़ था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कल की 2880 का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 292 करोड़ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि साउथ सुपरस्टार साउथ में प्रभास जितने बड़े मेगा स्टार तो है, बट नॉर्थ में प्रभास के आसपास भी नहीं है। और जिस स्टार को लोगों ने जोकर तक बता दिया वो आज नॉर्थ साउथ हर जगह इतना डोमिनेट कैसे कर रहा है। और कौन सी बात प्रभास को एक ट्रू पैन इंडिया स्टार बनाती। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि प्रभास ने ऐसा क्या अलग किया कि साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी उनका दबदबा बना रहा। और ऐसे क्या गलती बाकी साउथ स्टार्स ने की है कि इतनी तगड़ी मूवीज बनाने के बाद भी उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रभास के मूवी के कलेक्शन का 10% भी नहीं है। और क्या सिर्फ 2 पैन इंडिया स्टार्स सिर्फ प्रभास ही है? देखो आजकल पैन इंडिया स्टार्स की एरा चल रहा है और अगर कोई एक स्टार है जिसको हम सच में ट्रू पैन इंडिया स्टार्स बोल सकते हैं तो वो है हमारा प्रभास गारू। क्योंकि उनकी मूवी जब रिलीज होती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाउसफुल के बोर्ड नजर आती है। और जैसा की एक बार SRK ने कहा था कि वो अपने कच्चा तक बेचने के लिए तैयार है धोनी को IPL में खरीदने के लिए। ठीक वैसे ही प्रोड्यूसर भी अपने घर प्रॉपर्टी सब कुछ बेच के प्रभास पर लगाने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रभास पर पैसा लगाए तो 100% प्रॉफिट तो पक्का होगा ही होगा। पैसा ही पैसा होगा। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि प्रभास इतने बड़े पैन इंडिया स्टार्स बने कैसे। अब तुम बोलोगे कि वो पैन इंडिया मूवीज ही करते हैं इसीलिए, बट पैन इंडिया मूवीज तो साउथ के बहुत सारे स्टार ने की, बट प्रभास जितना बड़ा पैन इंडिया स्टार्स कोई नहीं बन पाया। तो प्रभास पैन इंडिया स्टार बने और बाकी साउथ स्टार पैन इंडिया स्टार ना बनने का रीजन पे बात करे तो देखो प्रभास के लिए टाइमिंग हमेशा सही रही। जिस टाइम पे बाहुबली एंड बाहुबली 2 जैसे फिल्में आई उस पर बॉलीवुड लार्जर देन लाइफ हीरोज और कैरेक्टर लैक कर रहा था। बॉलीवुड में उस टाइम पर सिर्फ सलमान ही थे जो उस टाइम पर लार्जर देन लाइफ रोल प्ले किया करते थे, और बाकी SRK रणबीर कपूर एक्सपेरिमेंट में बिजी थे। आमिर खान तो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा करते थे। ऋतिक मूवीज कमी करते थे जिसकी वजह से हिंदी ऑडियंस को लार्जर देन लाइफ हीरोज की कमी फील होती थी, और उसी कमी को पूरा किया प्रभास ने। और देखो हम सबको पता है कि प्रभास पैन इंडिया स्टार बने बाहुबली फ्रेंचाइज से, लेकिन पैन इंडिया स्टार बनने से भी ज्यादा मुश्किल ये होता है कि उसी स्टेटस को मेंटेन करके रखना, जिसको करने में प्रभास तो सक्सेसफुल हुए लेकिन बाकी साउथ स्टार नहीं हो पाया। देखो आजकल साउथ में 2 टाइप के सुपरस्टार है, एक वो जो अजीब वो गरीब तिगड़ान लगा रहा है सक्सेस के लिए, वही दूसरी तरफ वो जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है पैन इंडिया स्टार बनने में। और उनकी बात करें जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है वो है विजय थलापति। अब तुम बोलोगे कि उनकी लास्ट मूवी तो हिंदी में रिलीज हुई थी, तो मैं एक बात बताता हूँ, विजय ने खुद ही लियो के प्रोड्यूसर को कहा था कि इस मूवी को बस तमिल ऑडियंस के लिए ही बनाते हैं, बट प्रोड्यूसर ने किसी तरह से विजय का कन्विंस किया और मूवी को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करवाया। लेकिन हिंदी ऑडियंस को ठीक वैसे ही ट्रीट किया गया जैसे हमारे रिलेटिव में फॉर्मेट के लिए पूछ लेते कि हाँ भाई हमारे लड़का या लड़की की शादी हो रहा है तो आ जाना मुंह उठा के। थलापति के नाम पर अगर थोड़ा बहुत भी प्रमोशन किया होता तो शायद लियो 100 करोड़ कमा लेती हिंदी ऑडियंस से। वैसे भी विजय इतने बड़ी सुपरस्टार है साउथ के, तो उनको हिंदी मार्केट में कोई खास जरूरत है नहीं। हिंदी कलेक्शन के बिना भी उनके फिल्मों ने 500-600 करोड़ कलेक्शन किया। तो अगर एक और दूसरे सुपरस्टार की बात करें तो वो है महेश बाबू। तो ऐसे पैन इंडिया मूवीज का ट्रेंड बाहुबली 2 के बाद ही शुरू हो गया था, और साउथ के हर बड़े स्टार ने पैन इंडिया लेवल पे अपनी मूवीज को रिलीज करना स्टार्ट किया था। बट अकेले महेश बाबू ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने अपने फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया था, जिससे साफ पता चलता है कि उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है हिंदी मार्केट में। और इनकी स्टेटमेंट इस बात को और ज्यादा क्लियर कर देती है। I don't know if I sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. Sir, So that's the reason I can't waste my time, because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I've never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. अब वो बात अलग है कि आने वाले टाइम पे महेश बाबू SS राजामौली की पैन इंडिया फिल्मों में नजर आएंगे, लेकिन उनके बाद वो फिर से तेलुगु फिल्मों में काम करेंगे। आई थिंक महेश बाबू और थलापति विजय की ये मेंटेलिटी उनको ग्रो होने से रोक रहा है। ये दोनों स्टार ने अपने आप को तेलुगु और तमिल सिनेमा तक ही कीमत रख लिया है। तो भाई अगर प्रभास की बात करें वो काफी ओपन माइंडेड तरीके से सोचते हैं और उनका फर्क ही नहीं पड़ता कि डायरेक्टर कौन सी इंडस्ट्री से है। अगर उन्हें प्रोजेक्ट में पोटेंशियल नजर आता है तो वो करता है। मेरी मानना है तो आपको बताओ तो देखो प्रभास ने सब कुछ अजीब कर लिया पैन इंडिया लेवल पे, तो आज सबसे बड़ा सुपरस्टार है वो।
को। तो मेरे एक्टिंग में वो जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो खुद के फायदे से ज्यादा इंडिया सिनेमा के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए है। क्योंकि अगर उनका सिर्फ पैसा ही सपना होता तो वो इजी इन द सेपेंस प्रोजेक्ट यूज करती, बट हिज मेकिंग इन परमेंटल सिनेमा। और जैसे कि हिंदी सिनेमा को SRK ने गाइड करी, वैसे ही कुछ सेम चीज पोवर्स तेलुगु सिनेमा के लिए कर रहा है। तुम जरा अमेजिंग करो, अगर किसी स्टार की फिल्म में 100 करोड़ भी कमा लेती तो उसमें अलग ही एरोगेंस नजर आता है, पर जो स्टार 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस देता है उसमें दूर दूर तक एरोगेंस नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग उनकी ऑफ स्क्रीन बहुत ही रियल प्योर पर्सनैलिटी, और यही बात उन्हें दूसरे से बहुत स्पेशल बनाती। पोवर्स की ऑफ स्क्रीन कैसे है वो मेरे से ज्यादा बेहतर पृथ्वीराज सुकुमारन आपको बताएगा। So everyone says that Prabhas Garu gives a very good food to everyone. Yeah. So your bonding with him. I'm Anyone- going, no, in 2 hours I'll be there having food with him. Any particular item? I'm in Hyderabad, then definitely I'll be hanging out with him only. So evening I'm going there. Oh, party, sir. Yeah, of course. Okay.